आदाब नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप तक हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि तिरंगे की सियासत ने अब पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया और इस तरह से झंडे को लेकर के अब सियासत इतनी गर्मा गई है कि कहीं जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा लहराया जा रहा है, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं पर तिरंगा रैलीज भी निकाली जा रही हैं। हालांकि हमारे नाजरीन को बखूबी पता होना चाहिए कि आज 26 अक्टूबर है और आज के दिन ही भारत के साथ जम्मू कश्मीर की एक्सेशन हुई थी और इसके चलते अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो एक्सेशन के मामले को लेकर के जहां भारत के अंदर इस वक्त एक बड़ी खुशी मनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी समेत जितनी भी हम ख्याल जमाते हैं वो इस मामले को लेकर के एक अच्छा खासा जश्न भी मनाना चाहती थी, लेकिन पीडीपी के सरबराह की अगर हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने गुज़श्ता दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का अपना झंडा वापस नहीं आता वो किसी दूसरे झंडे को नहीं उठाएंगी, इसको लेकर के भी एक बड़ा बवाल यहां कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर शुरू हो गया है। मरकज के अंदर भी बड़ी बड़ी जमातों ने बड़े बड़े बयान देने शुरू कर दिए हैं और इस तरह से अगर मरकजी वुज़रा की बात करें तो नाज़रीन किराम आपको पता होगा कि मरकज के अंदर बैठे हुए कई एक लीडरान ने, जिनमें जयशंकर भी शामिल हैं, ने साफ कह दिया कि 370 अब दोबारा जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिलेगा, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने वापस ट्वीट करके यह बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है तो आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से अबो नहीं हो सकते। बहरकैफ ये तो उमर अब्दुल्ला की अपनी राय थी। वहां से मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि एक मर्तबा फिर खून खराबे के लिए जगह पैदा की जाए। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह आपको मालूम होना चाहिए कि लाल चौक के अंदर 3-4 ऐसे नौजवान जो कुपवारा से आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की एक विंग से मुंसलिक थे, उन्होंने लाल चौक के अंदर तिरंगा लहराने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके राजबाग पहुंचा दिया गया। बताया जाता है कि ये 3 नौजवान इंतहाई कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से घंटाघर पर तिरंगे को लहराया जाए और उसके बाद आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि टाइगर हॉल से SKICC तक आज तिरंगा की जो मार्च है उसको पहुंचाया गया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई एक लीडरान ने इसमें शिरकत की, कई बयानात सामने आई, बहुत सारा नाच भी देखने को मिला और कई जगह पर खुशियां मनाते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए। चूंकि तिरंगा के मामले को लेकर के जो मुल्क की सालमियत के हवाले से बात की जाती है, जबकि पीडीपी के जम्मू हेडक्वार्टर पर लीडरान का कहना है कि वो भारत देश के अंदर ही रहते हैं और 26 जनवरी और 15 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पे वहां पर सलामी भी ली जाती है उनके दफ्तर के अंदर। लेकिन आज जो बार बार उनके दफ्तर पर झंडा लहराने के लिए कुछ लोग उकसा करके यहां पर भेजे जाते हैं और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर आकर के यलगार बोलने की कोशिशें करते हैं, उससे न सिर्फ यहां पर भाईचारे को ठेस पहुंच सकती है बल्कि आपसी नफरतें और दीगर मामलात को हवा देने की कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सीख पा है महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर के और कई एक जगह पर बीजेपी के आला से आला कयातों ने भी ये बात कह दी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अब ख्वाब में भी वापस नहीं मिल सकता। रविंदर रैना ने आज जम्मू के अंदर एक मार्च से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में ऐसा ख्वाब देखने वालों को कभी भी पूरा ख्वाब नहीं करने दिया जाएगा जो 370 की वापसी की बात करते हैं। यहां श्रीनगर के अंदर अगर आप ठाकुर की बात करते हैं, बीजेपी के दीगर लीडरान की बात करते हैं तो उन्होंने भी नामानिगारों को बताया कि कुछ लोग यहां पर मेड इन चाइना और मेड इन पाकिस्तान बन चुके हैं और बेहतर है उनके लिए कि वो पाकिस्तान और चाइना ही चले जाएं। लेकिन उनका यह कहना कि जो अपनी जगह पर यहां की सियासी जमातें दावा करती थी कि यहां पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, आज की यह रैली उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। बहरकैफ सियासत कितनी ज्यादा गर्म है, जब हम इन मामलात को लेकर के आगे चलते हैं तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। चूंकि सरकार की तरफ से अगले माह की 3 तारीख को
यूएलबी के चुनाव के लिए और बाकी जो ये कह सकते हैं कि पंचायत की बॉडीज के चुनाव होने वाले थे उनको लेकर के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चुनाव को लेकर के जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए 3 तारीख को ऐलान किया जाएगा और इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो इस चीज से यह अंदाजा खूब लगाया जा सकता है कि आने वाले यूएलबी इंतखाबात या दीगर इंतखाबात को लेकर के यहां पर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि झंडे की सियासत को लेकर के आगे चला जाए, ताकि किसी तरीके से यहां पर दीगर मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो इन चुनाव से दूर रहें। अब चूंकि अगर हम इंतखाबात की बात करते हैं तो नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि इंतखाबात के हवाले से सरकार के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो जाकर के अवाम की बात कर सकें। क्या गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जो सिग्नेटरीज थे, क्या वाकई तौर पे अगर हम इन 6 या 7 बड़ी जमातों की बात करते हैं जो कश्मीर के अंदर बहसत ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम की सबसे बड़ी जमातें हैं, क्या ये फिर बाइकआउट की सियासत पे अमल करेंगे, कोलिशन में जाना चाहेंगे, या फिर कोई इस तरह की कोलिशन होगी जिसमें ये अपने नुमाइंदों को दरपर्दा उठाने की कोशिशें करेंगे? इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन असल मामला जाकर के आम आदमी पर ही टिकते हैं और आम आदमी को कितना सियासतों से फायदा मिलता है, कितना नहीं मिलता है। बहरकैफ इतना कहेंगे कि तिरंगे की सियासत को लेकर के इस वक्त सभी जमातें इसे कैश करने के मूड में ही नजर आती हैं। और जहां पर एक्सेशन की बात आती है, जहां पर मुहादों की बात आती है, जहां पर यह बात आ जाती है कि भारत के साथ जो कोलिशन की गई थी, भारत के साथ जो एक्सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, उसे हतमी करार देते हुए बीजेपी ने जहां पर जश्न मनाए वहीं आज स्टेट के अंदर छुट्टी भी मनाई गई। और इस तरह से यूटी बनने के बाद यहां पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई सियासत में गर्म ही नजर आती है। और भारतवर्ष के अंदर भी अगर हम देखें तो हर जगह पर जम्मू कश्मीर का नाम जरूर लिया जाता है। बिहार की रैली से खिताब करते हुए भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग अब झूठे ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की सियासतों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लिए जो फैसला एनडीए सरकार ने लिया है वो फैसला पत्थर की लकीर है। और इस तरह से जिन जानिसारों ने मुल्क की सरहदों पे जाने दी हैं, अब उनके लिए गए इस फैसले को हम कभी भी वापस नहीं लेंगे। इसी प्रकार से आपको बताते हैं कि मरकज के तरफ से कई एक ऐसे लीडरान हैं जो कहीं ना कहीं पर इस मामले पर बयान जरूर दे रहे हैं, यानी कि इंतखाबात लड़ने के लिए भी जम्मू कश्मीर को बीच में लाना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। और अगर ना लाया जाए तो कहीं ना कहीं पर को अपना नुकसान होता ही दिख रहा है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि जो आज टैगोर हॉल से रैली निकाली गई भारतीय जनता पार्टी के वर्करान की तरफ से, और वहीं कुपवारा के अंदर जावेद कुरैशी भी आज अपने कई दोस्तों के साथ निकले और एक अच्छी खासी रैली निकाली, जिसमें फिर एक मर्तबा उन्होंने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को इंतहाई चैलेंजेस भी कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहां पर सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, दुरक्षा इंद्राबी की बात करें वो बैठी हुई हैं, ये सब लोग क्या कुछ कहते हैं 370 के हवाले से, तिरंगे के हवाले से और सियासी जमातों के उतार चढ़ाव के हवाले से इनकी क्या कुछ ख्यालात हैं, क्या नजरियात हैं, पहले ये आपको सुनाते हैं। एक्सेशन डे हमारे लिए एक वो दिन है जिस दिन को हमें मनाना चाहिए था पहले दिन से ही, और क्योंकि हम एक बड़े विशाल देश के साथ उस दिन हमारा इल्हाक हो चुका है, और ये महाराजा हरी सिंह साहब ने उस टाइम पे किया। और जो इंटर्म गवर्नमेंट थी उसमें तो ये बड़े लीडरान साहब सारे मौजूद थे जिनकी हिमायत में, जिनको ले के साथ चले गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक करने के लिए, तभी तो उन्होंने फौज भेजी और यहाँ से कबाइलों को खदेड़ा गया। वो कबाइल जिन्होंने हमारी माँ बेटी को नहीं देखा, जिन्होंने हमारी इज्जत करना तो दूर हमारे बच्चों को मारा, तो उन कबाइलों को जवाब देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनके साथ एक्सेशन करके, इनके साथ मुआहदा करके फिर यहाँ पे फ़ौज आई। और आज वही 26 अक्टूबर है, 1947 में ये हुआ था। तो आज ये महबूबा मुफ्ती को जवाब नहीं है, ये उन तमाम लोगों को जवाब है जिन्होंने 70 साल इस देश के साथ चलने का तो वादा किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कसम ले लिया,
और उसके बाद आज जब कुर्सी छीन गई तब कहते हैं कि तिरंगे के साथ हमें कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ उनको, अब उनको तिरंगे के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि ना वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तिरंगा तो उसी को सलामी देनी है जो चीफ मिनिस्टर बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब जो खाली घर में बैठेगा तो उसको तिरंगे के साथ क्या करना है। वो दिन है जब जम्मू कश्मीर का विलय उन दूसरी रियासतों की तरह जो 562 रियासतें भारत में उनका विलय हुआ था और एक कंप्लीट एक्सेशन आज ही के दिन हुआ है। आज हम इसलिए खुशी मना रहे हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जहां सर्वधर्म पर यकीन रखा जाता है, जहां सारे मजहबों को एक नज़र से देखा जाता है, जहां सारे लोगों को एक नज़र से देखते हैं। इसलिए आज हम इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम फख्र करते हैं कि हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम तिरंगे की आन बान शान, हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं जो भारत की पहचान है, जो भारत की आन है, जो भारत की भी। यहाँ बहुत सारी रैलीज हुई है, लेकिन आज जो है, आज आपको पता है आज ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसका इलाक हिंदुस्तान के साथ हुआ था। और जो प्रोपेगेंडा बना रही है पीडीपी और बाकी अलायंस, जो प्रोपेगेंडा बना रही है कि शायद यहाँ पे देश का तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, ये सब उनके लिए जवाब है। उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा अपने देश के साथ खड़ा है और अपने देश की आन बान जो तिरंगा है उसको हम लोग लहराएंगे, चाहे उसके लिए हमारी जानें भी जाएगी और इसको हम लोग रोकेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो इनका प्रोपेगेंडा चलता है उससे ये भी साबित हो जाएगा, इससे सिद्ध हो जाएगा कि उनके साथ कितने लोग हैं, हम लोग के साथ कितने लोग हैं। पीएनयू ने 5 अगस्त के बाद हड़ताली सियासत को नकार दिया है, उन्होंने फैमिली रूलर्स को नकार दिया, उन्होंने हुर्रियत को नकार दिया। वैसे हड़ताल करने वाले अब उनकी कहीं पहचान नहीं है, जो हड़ताल की कगार लगाते हैं, स्टूल पेल्टर्स अब कहीं नहीं है, वो बंद हो चुकी है। और कश्मीर कल फिर एक बार मार्केट खोलेगा और हिंदुस्तान की शान आन बान के नारे लेकर भारत माता की जय नारे लगाएगा। देश हिंदुस्तान अपनी भारत माता और अपने तिरंगे झंडे से प्यार करती है। हमें कोई दूसरा झंडा यहाँ के अंदर नहीं चाहिए और न ही हम किसी को ये इजाजत देंगे तो जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई दूसरा झंडा फहरा दे। सवाल पैदा नहीं होता। अपनी जान दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लहू का कतरा कतरा अपने देश, अपनी भारत माता और अपने झंडे के लिए न्यौछावर कर देंगे। लेकिन कोई दूसरा झंडा हम यहां नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीजेपी यूनिट हमारा जिंदाबाद! बीजेपी यूनिट हमारा जिंदाबाद! बीजेपी यूनिट हमारा जिंदाबाद! हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी इंजेक्शन है, मोदी जी ने बीजेपी ने यूसुफ साहब ने ठाकुर साहब नाराजी ने बीजेपी ने बीजेपी नरेंद्र मोदी जी मोदी साहब मोदी कश्मीर बीपीओ के हिंदुस्तान जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती मुर्दाबाद।
जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कई जगह पर जश्न मनाते हुए नजर आए, कई जगह पर खवातीन गा रही थीं और कई एक जगह पर जावेद कुरैशी की भी बात करें तो वो भी काफी ज्यादा आज अपने मरकजी लीडरान को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, जबकि तिरंगे के हवाले से उनका मानना है कि तिरंगा उनके दिल के अंदर बसता है। बहरकैफ सियासत पर तो बात होती रहेगी और यह भी बता सकते हैं कि सियासत किस प्रकार बैठेगी यह आने वाला कल ही बोलेगा, लेकिन आने वाले कल में क्या सही मानों में जम्मू के अंदर जब कश्मीर के लीडरान जाएंगे, जो गुपकार के सिग्नेटरीज हैं उन्हें वहां पे दाखिल होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा, और साथ में क्या कुछ जम्मू के अंदर सूरत हाल रहेगी, क्या वहां का इत्तेहाद जो अलायंस बन रहा है, जो वहां का डिक्लेरेशन बन रहा है, क्या सही मानों में वो मुकाबला कर पाएगा सियासी सतह पर ख्यालात की जंग को लेकर के गुपकार अलायंस के अंदर मौजूद जमातों के साथ, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता कल की अगर बात करते हैं तो बालाई इलाकों में इस साल की पहली बर्फबारी हुई, और इस तरह से अगर हम जोजिला पास की बात करते हैं, द्रास की बात करते हैं, या फिर लद्दाख खित्ते की बात करते हैं, गुलमर्ग में ऊंचाइयों की बात करते हैं, या फिर मुगल रोड की बात करते हैं, तो कई एक जगह पर धीमी बर्फबारी शुरू हो गई और इस तरह से सर्दियों की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिला और कांगड़ियों की खरीदारी में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। बहरकैफ नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि इस हवाले से लद्दाख शाहराह को भी जहां जुज़वी तौर पर बंद किया गया था, वहीं मुगल रोड को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि कई एक जगह पर थोड़ी फिसलन हो गई थी और उसके साथ साथ कई एक जगह पर पसियां आ जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि इस साल विंटर कैसा रहेगा, इस पर फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माहिरीन जो मौसमियात के हैं उनका मानना है कि इस साल का विंटर जो है काफी ज्यादा हैरिश होगा और लोगों से यह भी बताया गया है कि विंटर के लिए वो मुकम्मल तैयारियां रखें, यानी कि यहां पर कई ऐसे मामलात हैं जिनको लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर ये कह सकते हैं कि स्टॉक करने के लिए, उसके साथ साथ विंटर की तैयारियों के लिए लोगों को काफी ज्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि लद्दाख और द्रास इलाकों के बारे में बताया जाता है कि अभी वहां पर विंटर्स के लिए पूरा स्टॉक जमा नहीं हो पाया है और इसलिए अगर मौसम इसी प्रकार का रहता है तो उन्हें आने वाले विंटर्स में इंतहाई मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है। जी हां नाज़रीन, रुक करते हैं दूसरी खबर का और बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से। लद्दाख से बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल आखिर मैदान मान लिया है और इस तरह से हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो गुज़श्ता दिनों लद्दाख के अंदर हुए थे, जिसको शेड्यूल 6 को लेकर के वहां पर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए थे और मुजाहिरीन ये मानते थे कि किसी भी तरीके से उनकी नौकरियों पर, उनकी जमीनात पर और नौजवानों के हुकूक पर शब खून ना मारा जाए, जिसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने दौरा किया था और दौरे के दौरान उन्हें यकीन दिलवाया था कि किसी भी तरीके से उन लोगों के हुकूक को महफूज करने के लिए सरकार इकदामात उठाएगी। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि लद्दाख इलेक्शंस को लेकर के कई एक कयास आराइयां भी हो रही थी। यह भी माना जा रहा था कि शायद लद्दाख इंतखाबात के अंदर जो सूरत हाल रहेगी उसमें शायद कांग्रेस अपनी कोई कारकर्दगी दिखा पाएगी। आजाद उम्मीदवार भी बहुत सारे मैदान के अंदर थे, लेकिन अभी अभी जो गुलाम नबी रैना ने इतला दी है और इतला के मुताबिक बताया जाता है कि लद्दाख के अंदर कुल जो सीट निशस्तें हैं उनमें से सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं टोटल 26 में से 15 पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और इस तरह से जब बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस को 9 निशस्तें मिली हुई हैं और आजाद उम्मीदवार जो हैं वो 2 निशस्तों पर जीत करके कामयाब हो गए हैं। यानी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बदलने के बाद यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो लद्दाख को एक अलग सा खित्ता बनाया गया है, इसमें ऑटोनमस बॉडी के जो इंतखाबात हुए, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत को आगे बहुत कैश कर सकती है। 15 निशस्तों पर कामयाब होना और इस तरह से नाकदीन का जो मानना था कि शायद कांग्रेस हम पला रहेगी, आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस मिलकर के कोई कमाल कर सकेंगे, लेकिन 9 और 2 का आंकड़ा सिर्फ 11 ही बनता है, जबकि 15 निशस्तें जो हैं वो चली गई हैं बराह रास्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं। हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं।
गुलाम नबी रैना भी हमारे साथ इसको बाज़ाब्ता तौर पे बने हुए हैं। देखते हैं आज शब तक वहां पर क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। कोशिश करेंगे कल इस पर बात करने की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।